अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। हाँ जी, आज की इस वीडियो में मैं हस्बैंड के फ्रेंड्स की जो ईद पर दावत की थी वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये फ्राइडे को ईद थी यहाँ पर, और ये सैटरडे का व्लॉग है। और इस वक्त मॉर्निंग टाइम है और मैं अंडे आलू की भुजिया बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। और इसमें मैंने पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर तो अनियन कट किया है और इसको बाद मैं लाइट सा फ्राई कर रही हूँ। मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया। फिर इसमें ये मैं चॉप गार्लिक डाल रही हूँ। आप फ्रेश गार्लिक चॉप करके डालो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें ये टोमेटो और ग्रीन चिलीज़ कट करके तो इसको भी बस इसी के साथ लाइट सा फ्राई कर लूँगी। और फिर इसमें स्पाइसेस मैंने डाले हैं, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाला है। और ये बॉयल पोटैटो पहले से फ्रिज में मैंने स्किन के साथ बॉयल करके रखा हुआ था, बस अब वो भी कट करके अंदर मिक्स कर दिया है। और फिर एग्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके तो वो भी अंदर मैंने ऐड कर दिए। तो ये बहुत ही मज़े की अंडे आलू की भुजिया बनी थी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इधर यूएई में ईद के सेकंड डे में कुर्बानी करते हैं। तो इस टाइम पर हस्बैंड और कज़न गए हुए थे कुर्बानी उधर करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से अंडे आलू की भुजिया भी बना लेती हूँ कि ताकि जब वो आएँ तो फिर ब्रेकफास्ट पहले से रेडी हो। और साथ में ये चना और कोफ्ता भी थे, इनको भी मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया ताकि जब वो आएँ तो फिर जल्दी से नाश्ता कर लें, क्योंकि उनको उधर भी काफ़ी टाइम लगना था। कुछ जल्दी में कर रहे हैं। बस फिर जब वो आए तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया और अबीरा से कहा कि तुम साथ साथ जो है वो पराठे उनको टेबल पर ही देती जाओ। बस फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड ये बकरे का गोश्त अलग कर रहे हैं, जो शाम में पुलाव वगैरह दावत के लिए बनाना है उसके लिए। ये गोश्त के बड़े बड़े पीसेस थे तो फिर इसलिए उन्होंने इसको कट करके थोड़ी बोटी छोटी की इसकी, और कुछ पीसेस बड़े ही रहने दिए और साथ में इसके फ़ैट भी रखा। एक तरफ मटन शनवारी कढ़ाई के लिए तकरीबन ये 2 से 2.5 किलो मटन था, ये रखा। और दूसरी तरफ मटन पुलाव बनाना था तो इसके लिए भी ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो ये भी मटन था जो बॉयल होने के लिए, इसकी यखनी बनने के लिए। तो इसमें मैंने सबसे पहले खड़ा गरम मसाला डाला, फिर मैंने ये साबुत अदरक लहसुन और प्याज डाले। और इधर कढ़ाई में मटन को थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल करने के बाद सारे टोमेटो जो है हाफ़ में कट करके तो वो इस तरह रखे, और अदरक लहसुन भी ये मैंने पेस्ट पहले से बना के रखा हुआ था तो ये 2-3 क्यूब जो है वो इकट्ठे डाल दिए। और ये रशियन सैलड भी बनाना था तो उसके लिए भी सारी वेजिटेबल्स वगैरह ले आए थे, साथ में ये क्रीम भी थी और मायो भी। और ये दावत पहले से कोई प्री प्लान नहीं थी, बस हस्बैंड का अचानक से ही ईद पर हुआ कि उनको दावत पर बुला लेते हैं फ्रेंड्स को, तो इसलिए पहले से कोई भी चीज़ रेडी नहीं की हुई थी। और ये मटन शनवारी कढ़ाई में अगर आप फ्रेश ब्लैक पेपर ग्राइंड करके डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए फिर अब मैं ये फ्रेशली ग्राइंड कर रही हूँ। और सब कुछ जल्दी जल्दी रेडी करना पड़ा क्योंकि टाइम भी बहुत कम था दरमियान में, इसलिए हस्बैंड, कज़न और मैं जो है वो सब लगे हुए थे ताकि जल्दी जो है वो सारे काम जो है हम टाइम पर ही कर लें। और अब शाम का टाइम हो रहा था। ये रशियन सैलड के लिए सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कट हो गए थे। और अब ये वॉलनट्स जो है वो, ये हलवा पहले से बना हुआ था तो मैंने इसको अच्छी तरह से बस गरम करके इसमें वॉलनट्स मिक्स किए। और ये रशियन सैलड में सारा मायनेज़ वगैरह डालकर तो उसको भी मिक्स करके तो फिर अभी से रेडी करके रख देंगे
क्योंकि रशियन सैलड को जितना आप चिल करके सर्व करेंगे ना तो उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है, इसलिए इसको पहले रेडी करके तो ये फ्रिज के चिल वाले सेक्शन में रखना था। और अब इसमें ये व्हिपिंग क्रीम मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद ये पाइनएप्पल था, ये टिन था तो उसका पानी अच्छी तरह से रिमूव करके तो ये इसके भी जो है चंक्स मैंने अंदर कट करके तो ये भी मिक्स किए। और ये रशियन सैलड वाकई में बहुत ही मज़े का बना था। और फिर इसमें मैं ये ब्राउन शुगर थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालकर तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। तो बस ये अब रेडी हो गया। ऊपर हमने एक ये पाइनएप्पल का एक स्लाइस रख दिया था गार्निशिंग के लिए, और इधर राइस वगैरह भी निकाल लिए थे ताकि उनको पहले से गीला करके अच्छी तरह से वॉश कर लें। और इस सैलड में थोड़े से वॉलनट्स भी कट करके मिक्स किए थे। तो बस जब ये दोनों रेडी हो गए तो इनको हमने रैप करके तो चिल वाले सेक्शन में रख दिया। और इधर यखनी भी रेडी हो गई थी तो उसको भी स्टेन कर रहे हैं। अच्छा, हस्बैंड ने ना फ्रेंड्स को 8 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो इस टाइम पर इतनी जल्दी मची हुई थी सारे कामों में, तो बस जल्दी सारे काम जो है ताकि जल्दी से हो जाएं। और ख़ुद हस्बैंड थोड़ी देर के लिए बाहर किसी काम से चले गए थे, तो बस जब वापस आए तो उन्होंने बहुत ही जल्दी मचा ली। और अब साथ ही पुलाव बनने के लिए भी रख दिया है। और इधर मटन शनवारी कढ़ाई जो बन रही है उसमें मैंने ये अब पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। और इस मटन शनवारी कढ़ाई में थोड़ा सा लैम्प का फ़ैट भी मिक्स किया था। और आपने बिल्कुल एंड पर सॉल्ट और ब्लैक पेपर इसमें ऐड करना है। इससे ये है कि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। अब बिल्कुल एंड पर जो मैंने ब्लैक पेपर जो फ्रेशली ग्राइंड की थी वही मैं डाल रही हूँ। और इसको अब पकते हुए 1.5 से 2 घंटे हो चले थे। और इधर यखनी पुलाव के लिए अनियन को ब्राउन करके तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और ये बॉयल मटन डालकर तो अब इसको फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। इसके बाद इसमें शान का यखनी पुलाव मसाला ऐड किया और थोड़े से स्पाइसेस घर के ऐड किए और फिर यखनी डाल दी। इधर ये मटन शनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई थी। एंड पर बिल्कुल इसमें ऑलिव ऑयल डाला था और इसको अच्छी तरह से बस भून लिया था। और अब मैं ये जूलियन कट जिंजर और थोड़ी सी ये ग्रीन चिलीज़ अंदर डाल रही हूँ। और वैसे भी जो लैम्प का फ़ैट था वो मेल्ट हो गया था और उसका अपना भी घी निकल आया था। और मैं आपको ये बताना भूल गई दरमियान में कि जो टोमेटो हमने पहले डाले थे उसकी स्किन आपने रिमूव कर लेनी है, सारी निकाल लेनी है और फिर उसका वो मिसाला सा बन जाएगा। तो ये एंड पर बिल्कुल मैंने इसमें ग्रीन कोरिएंडर डाला है ऊपर। इसमें यखनी में फिर लेमन के स्लाइस भी कट करके डाले थे। और जब पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ गया तो अब इसमें मैं ये राइस डाल रही हूँ। और इसमें यखनी चावलों के हिसाब से ही जो है वो नाप कर मैंने डाली थी पहले। और इस टाइम पर हस्बैंड भी साथ ही थे किचन में और साथ ही वो हेल्प कर रहे थे। और पुलाव को दम लगाने से पहले ये ब्लैक रेजन्स और कैरेट को फ्राई कर रहे हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर। ये जो ब्लैक किशमिश होती है इसको पहले अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर इसको थोड़ा सोक कर दिया था पानी में, तो फिर वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गई थी। और कैरेट्स को भी आपने इसी तरह से स्लाइस में कट कर लेना है। तो बस इसको लाइट सा फ्राई करके तो पुलाव को दम लगाने से पहले आपने ऊपर ऐसे डाल देना है, पूरी एक लेयर सी लगा कर। तो बस फिर आपने इसको दम पर रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि चावल कितना खिला खिला सा है, माशाल्लाह। इसके बाद आज दिन में ही मैंने सुबह सारी डस्टिंग अच्छी तरह से कर ली थी रूम की। और इसके बाद उनके आने से पहले मैंने थोड़ा एयर फ्रेशनर भी कर दिया था और ग्रीन चटनी मिक्स करके ये रायता भी बना लिया था। और ये देखिए जी हमारी कढ़ाई का और पुलाव का फाइनल लुक।
और इसके बाद जल्दी से मैंने खाना डिश आउट किया क्योंकि मेहमान आ गए थे। वो थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गए कि बाहर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश होता है, आपको पता है इन दिनों में, और ईद पर तो खुसूसी तौर पर बहुत रश हो जाता है। तो बस वो आकर अब मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो इसलिए अब खाना बस टेबल पर लगाने लगे हैं जल्दी से। अब इस टाइम पर इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी कि वीडियो बनाना भी बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि आज दिन में भी सुबह सारे घर की डस्टिंग वगैरह और काम वगैरह करती रही थी, और फिर शाम में ये मेहमानों की दावत थी, तो बहुत ही ज़्यादा अब थकावट हो चुकी थी। बहरहाल ये है कि सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही जो है वो मेहमानों ने भी तारीफ़ की, और जब मेहमान तारीफ़ कर दें तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है वो उसका ऐसे जैसे अजर मिल जाता है। मैं तो उधर ड्राइंग रूम में जाकर वीडियो नहीं बना सकती थी, तो फिर ये कज़न ने थोड़ी टेबल की और थोड़ी उनकी बना ली वीडियो। और वैसे भी कुछ मुनासिब नहीं लगता कि आप इस तरह से टेबल की वीडियो बनाएं उनके सामने। और मैं इस टाइम पर किचन में थी और साथ साथ उनको सर्व कर रही थी जो भी चीज़ें उनको चाहिए थी। और मैं आपको ये पुलाव का राइस दिखाती हूँ, और इसमें मटन इतनी अच्छी तरह से गल गया था कि बोटी हाथ लगाने से बिल्कुल ऐसे जैसे टूट रही थी। और इसके बाद हलवा जो पहले भी मैंने गरम किया था वो ठंडा हो गया था थोड़ा, तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसे दोबारा से गरम किया, क्योंकि इसमें मैंने वॉलनट्स भी मिक्स किए हुए थे और थोड़े से आलमंड्स भी थे। और फिर इसको मैंने डिश आउट किया। और हलवा आपको पता है थोड़ा गरम ही सर्व करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये गरम किया दोबारा से, और ऊपर फिर मैंने थोड़े से इसके वॉलनट्स डाले, और साथ में मैंने उनको कहवा बना कर दिया था। और इस टाइम पर ना काफ़ी देर भी हो चुकी थी, रात काफ़ी हो चुकी थी, तो बस हस्बैंड और उनके दोस्त ड्राइंग रूम में बातें वगैरह करते रहे, तो मैंने जल्दी से ट्रे में ये स्वीट डिश रखी, और जो खाना वगैरह जो बच गया था वो सारा मैंने डब्बों में निकाल कर तो फिर फ्रिज में रख दिया। और हस्बैंड के दोस्त अपने साथ ये चीज़ कुनाफा लेकर आए थे, और साथ में ये मिक्स्ड बकलावा था यहाँ का, यूएई का हलवियात फिरास का, और ये यहाँ की ट्रेडिशनल अरेबिक स्वीट भी इसको कहते हैं। इसके बाद जी सारे बर्तन वगैरह ये देखें, किचन की दावत के बाद जो सूरत हाल होती है, तो एज़ यूजुअल इतना पूरा किचन फैला हुआ था और बर्तन भी इतने इकट्ठे हो गए थे, बड़े बड़े देगचे, और ये सारे मैंने वॉश किए। और इसके बाद जी मेरी हो गई तबीयत भी ख़राब और बीपी भी हाई हो गया, और सुबह इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सुबह उठ के चाय बना के तो अपनी दवाई भी ले लूँ। तो बहरहाल रात को सारा नीट क्लीन करके मैं सोई थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये था जी दावत व्लॉग। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।